किसान भाइयों 7 HP का प्रीमियम जो मॉडल है उसकी फिटिंग बताते हैं अभी आपको कैसे फिटिंग होगी। सबसे पहले आपको ऐसे बॉक्स मिलेगा कंप्लीट और ऐसे सारा सामान खुला मिलेगा। ये टूल बॉक्स मिलेगा आपको, निकाल दो जल्दी जल्दी सामान सारा जितना भी है, पहले सामान जितना भी है सारा निकाल लेना है आपको बाहर। अभी इसके बाद आपने सारा सामान ऐसे है ना पहले अच्छे से चिन लेना है, ठीक है, इधर उधर अपना कोई भी सामान ना हो। सबसे पहले शुरुआत में क्या करना है आपको, सबसे पहले इसके टायर लगाने हैं। टायर लगाने के लिए काले रंग के 2 गुल्ले मिलेंगे ऐसे टाइप के, ये देखो, एक ऐसे और एक ऐसे। इसको लगाने के लिए ना सबसे पहले इसके अंदर डालना है, ये हवा वाला है ना जो ये बाहर रखना, इसके अंदर से ऐसे डाल देना। एक पुड़िया मिलेगी आपको जिसमें 8 नट होंगे टोटल, तो 4 नट इसके ऐसे लगा के और 4 नट इसके अंदर। ये हवा वाली टूंटी है, ये बाहर रखनी है, याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे अपने ये टायर है ना दोनों को दोनों पहले एक बार टाइट कर लेना अच्छे से। और ध्यान रखना जितने भी नट है ना लगाओगे उनको अच्छे से टाइट कर देना पहली बार में, ठीक है। अच्छे से टाइट होंगे तो बार बार जब मशीन चलेगा तो खुलेगा नहीं नट अपना। और उसके बाद अभी लगाने के लिए सबसे पहले ये टायर है, जैसे अपने को गुड्डी ध्यान रखनी है, ये आगे की तरफ गुड्डी लगेगी ऐसे। तो ये टायर है ना मशीन को ऐसे उठा के, और ये पिन है ना पिन मैच करनी है यहाँ से, ठीक है। इसके अंदर लगा के अपना यहाँ से, और ये लग गया, यहाँ पे पिन लगा देनी है और ऐसे ये वाला टायर लगा के और मशीन को खड़ा कर लेना। आगे की तरफ स्टैंड दिया हुआ है, ये मशीन अपना ऐसे खड़ा हो जाएगा अभी, ठीक है। और उसके बाद अभी स्टार्टिंग के बाद में सबसे पहले क्या करना है अपने को, ये नट खोलने हैं, ठीक है। ये चारों नट खोल लेने हैं। यहाँ पे खोलने के बाद में अपना ये हैंडल लगेगा, यहाँ से हैंडल की शुरुआत यहाँ से होगी। पहले नट खोलने हैं चारों। नट खोलने के बाद में इसको ऐसे यहाँ पे लगा देना है ये चीज़। और चारों नट जो नट खोले थे ना वार्सल के साथ में ही है। सबसे पहले क्या लगेगा एक बार दिखाना, ये नट है ना ये डलेगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद एक प्लेन वार्सल पहले लगेगी, फिर स्प्रिंग वाली वार्सल, और उसके बाद ये नट लगेगा। तो ऐसे की ऐसे चारों अपने नट वापसी लगा देने हैं और उसके बाद इनको टाइट कर देना है। अभी ये लगाने के बाद में अपने को इसके ना मडगार्ड लगाने हैं। मडगार्ड के लिए आपको क्या क्या सामान लेना है, सबसे पहले तो ये वाली पत्ती है, इसको लेके आना है, और ये 2 पत्ती ये लेके आनी है, ठीक है। अभी ये सबसे पहले जो ये पत्ती है ना, ये लगाने के लिए जो इंजन का बोल्ट है ना आगे का साइड का, ये नट खोलना है। ये इधर का नट खोलना है और फिर इसके बाद में ये यहाँ का नट खोलना है। दोनों नट खोल के और ये जो पत्ती है इसको लगाना इसके अंदर, ये देखिए, और नट को वापसी वैसे ही वैसे कस देना, ठीक है। यहाँ पे एक पत्ती लग गया, इसके बाद ये यहाँ पे एक पत्ती लगेगा, ये यहाँ पे दोनों आगे का पत्ती लग गया। इसके बाद में ना ये वाली पत्ती है, इसके लिए अपने को ये जो नट बोल्ट है ना इसके अंदर से ये 2 नट है, ये छोटे नट है, ये देखो, ये वाले नट निकालने हैं। और 2 अपने को ये प्लेन वार्सल है ये निकालनी है, फिर 2 अपने को इसमें से स्प्रिंग वार्सल निकालनी है, और 2 इसके ये नट आ जाएंगे। फिर ये इतना सामान लेके और इसको यहाँ पे लगानी है। जो ये 4 होल दिख रहे हैं ना, चारों में सेटिंग देख लेना, आगे वाले में पीछे वाले में। तो अभी ये सबसे पहले पीछे की सेटिंग में है, तो पीछे की सेटिंग में लगा के यहाँ पे नट अपने को डाल देने पहले। ये पत्ती लग गई ऐसे अपनी। अभी इसके मडगार्ड उठाएंगे, ठीक है। ये 2 मडगार्ड मिलेंगे आपको। एक तो ये ऐसे बिल्कुल सेंटर में बैठेगा यहाँ पे, ये देखो, ये इधर नहीं लगेगा, ये लेफ्ट राइट के अलग होते हैं, तो यहाँ पे सेंटर में बैठ गया ऐसे ही। इसके बाद में ये दूसरा ये यहाँ पे रख के और ये ऐसे बिठाना है, ठीक है। इसके लिए अभी अपने को लगाने के लिए नट दिए हुए हैं इसके अंदर, ये नट है इसके अंदर 10 नंबर के नट है, तो ये लगाने हैं इसके अंदर। सबसे पहले शुरुआत में 2 नट आगे लगेंगे, 2 पीछे लगेंगे, ऐसे आपके 4 और 4 8 नट टोटल लगेंगे, तो ठीक है। ऐसे की ऐसे मडगार्ड अपने लगा लेने। अभी ये अपने हो गए मडगार्ड फिट। याद रखना जितने भी नट है ना आप लगा रहे हो उनको अच्छे से पहले टाइट कर देना, ठीक है। ढीला मत छोड़ना कोई भी नट, क्योंकि फील्ड में जब मशीन चलाओगे तो ये निकल जाएगा। इसके बाद में अभी अपना यहाँ पे हैंडल फिट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ये चीज़ मिलेगी आपको, ठीक है। इसके अंदर मैं बता देता हूँ, सबसे पहले 2 वार्सल है, ये अलग से मिल जाएगी पूड़ी के अंदर, तो ये लेनी है और उसके अंदर ये कंप्लीट लेना है। अब लगाना कैसे है, ये हैंडल सबसे पहले इसके अंदर फंसाना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से इसको चौड़ा करके थोड़ा सा अच्छे से फंसा कर, इसके बाद है ना ये नट लगाने के लिए इसमें जगह बनी होती है, इस साइड से नहीं लगेगा, इस साइड से लगेगा ये। तो थोड़ा सेटिंग करके पहले अच्छे से, और इसके बाद ये फंसा देना यहाँ पे, और ये अंदर बैठ जाएगा पूरा। फिर उसके बाद ये सबसे पहले प्लेन वार्सल लगानी है, फिर स्प्रिंग वार्सल लगानी है, फिर इसके बाद में हैंडल को टाइट करना है। यहाँ से अपना इस हैंडल से आप हैंडल को एडजस्ट कर सकते हो हाइट अपनी ऊपर नीचे फील्ड के हिसाब। जब चलाओगे तो एक बार इसको लगा के यहाँ पे टाइट कर देना है अच्छे से। ये लग गया। इसके बाद में वायर हैं, वायरों को सीधा एक साइड में कर लो, और उसके बाद लगाने अपना टूल बॉक्स लगाएंगे। पहले ये 4 नट है, 4 नट इसको खोल लेना है। खोलने के बाद में ये अपना टूल बॉक्स है,
इसको टूल बॉक्स को यहाँ पे लगाने के लिए सबसे पहले ये 4 नट खोल लेंगे। खोलने के बाद में फिर इसको रखेंगे यहाँ पे, ये जो गियर वाली डंडी है इसके बीच से निकालेंगे, इसको निकाल कर वैसे नट लगा देंगे जैसे अपना खोले थे ना नट, वैसे ही इसका यहाँ पे लगा के इसको टाइट कर देंगे अच्छे से। अब ये अपना यहाँ पे टूल बॉक्स लग गया। अभी इसके बाद में वायर कैसे लगानी है ये चीज़ ध्यान से समझ लेना, किसानों भाइयों को पता नहीं होता है। तो वायर लगाने के पहले सबसे पहले ये अपना मेन क्लच है, तो इसका वायर लगाने के लिए ये जो वायर बाहर है ना इसको अंदर कस लेना पूरा। एक बार दिखाना, ये जितना भी नट बाहर दिख रहा है ना इसको अंदर कस देना ऐसे पहले, तब अपना वायर का कनेक्शन सही बनेगा। तो इसका सबसे पहले यहाँ से अंदर कस लो पूरा। पूरा कसने के बाद फिर क्या आता है, लंबा हो जाता है वायर। अभी लगाने के लिए ऊपर से पूरा कसने के बाद फिर इस पॉइंट के अंदर आएगा, इस पॉइंट के अंदर वैसे ही नट कसना जैसे ऊपर कसा था, पूरा कस देना अच्छे से इसको। अभी पूरा इसके अंदर कस लिया। कसने के बाद में ये पॉइंट है ना, ये चीज़ ध्यान से देख लें, ये है ना जैसे मुड़ा हुआ आता है कंपनी से, तो इसको है ना सबसे पहले सीधा करेंगे, इसको ना सीधा कर लेंगे घुमा के। इसके अंदर कोई चाबी डाल के या प्लास डाल के इसको नट को ढीला करके इसको ऐसे सेंटर में करेंगे। सेंटर में करने के बाद में जो बार वाली किल्ली है ना इसके ऊपर अपना कल्च वाला वायर टिकेगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अभी ऐसे लंबा करने के लिए सबसे पहले यहाँ से कल्च को ऊपर उठा लेंगे थोड़ा सा ऊपर से, और उसके बाद यहाँ पे आराम से इसके अंदर रख दिया। रखने के बाद में यहाँ से ये वाला नट है ना वापसी खोल देंगे, आधी चूड़ी यहाँ से खोल देंगे और आधी चूड़ी यहाँ से ऊपर से खोल देंगे। फिर अपना प्रॉपर ये कल्च है ना काम करने लग जाएगा। प्रॉपर टाइट होना चाहिए पूरा, हाथ से जब दबाएंगे तो टाइट होना चाहिए पूरा। ये अपना अभी कल्च पूरा प्रॉपर काम करने लग गया। अभी इसका ध्यान से देखना, ये चीज़ होता है ना यहाँ पे एक अलग से बनी हुई है, ये रिवर्स है, ये पीछे का गियर है। तो इसको भी ऐसे लगाने के लिए जैसे इसका नट अपने को अंदर कसा था ना पूरा, तो पहले पूरा नट है ना ये बाहर दिख रहा है, अंदर कस लेना इसके अंदर, तभी अपना वायर वहाँ से आगे से लगेगा। तो पहले इसको पूरा अंदर कस दो। कसने के बाद में यहाँ पे फिर ढीला हो जाएगा। पूरा कस दिया इसके अंदर। कसने के बाद में फिर इसको वायर को यहाँ से लेके आना, ठीक है। ये जो डमरू सा दिख रहा है ना, तो इसमें सबसे पहले ये मटगाड़ के ये जो नीचे वाला भाग है ना, इसमें वायर को लगा के पूरा खींच के अच्छे से इसके अंदर रख देना है, ठीक है। इसके अंदर रख के और फिर यहाँ से दबा के देखना है, और नट जो अंदर कसा था इसको बाहर खोल देना वापसी। बाहर खोलोगे तो प्रॉपर ये वर्किंग करेगा फिर अपना रिवर्स गियर। ये दोनों वायरों का कनेक्शन हो गया। इसके बाद अभी जो इसका एक्सीलेटर का वायर है वो कैसे फिटिंग होगा वो अभी बताते हैं। अभी एक्सीलेटर का वायर फिटिंग करने के लिए सबसे पहले ना इसको नट को टाइट कर देना यहाँ पे, ठीक है पूरा। और पूरा टाइट करने के बाद में इसको इधर की साइड में रखना, इधर नहीं रखना, इधर रखना है इसको, ठीक है। इधर की तरफ में पूरा अभी लो है, इधर तो हाई हो गया, इधर लो हो गया। यहाँ से पूरा ऐसा सेटिंग करके ये चीज़ इसमें प्रॉपर टच कर देना, ये बाहर नहीं रहनी चाहिए। ये प्रॉपर इसमें टच करने के बाद आगे की साइड में आना है। आगे आने के लिए सबसे पहले फिर ये फिल्टर खोल देना ऊपर से वायर लगाने के लिए। ये फिल्टर ऐसे खोल के, और सबसे पहले फिर उसके बाद ये जो करंट वाला प्लग है इसको निकाल लेना एक बार, और ये चीज़ को ढीला करना है। ये प्रॉपर इसमें ना अभी ये दाब लगेगी कहाँ से, जैसे ये चीज़ होती है ना वायर की अपनी, ये जो लोहे वाला, ये चीज़ इसके अंदर बैठेगा यहाँ पे नीचे। तो इसको इसके अंदर से निकाल के और पहले इसको टाइट कर देना अच्छे से, ठीक है। ये अंदर बैठ गया पूरा प्रॉपर। अभी इसको टाइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर 10 नंबर की गोटी या वो उठा के और ये चीज़ को ढीला करना। जैसे ये टाइट है ना अभी, तो इसको ना ढीला करके बिल्कुल लो की साइड में, इधर की साइड, इंजन की साइड में, जैसे ये टंकी है ना, टंकी की साइड में लेके आना है। अभी ये जैसे टाइट है तो अपना वर्किंग नहीं करेगा सही। इसके लिए अब सबसे पहले जैसे ये गोटी लगा के इसको ढीला करके, अभी ये प्रॉपर ये हो गया ना, ढीला हो गया। अभी ये जो नट दिख रहा है ना आपको, ये छोटे वाला, इसको ढीला करना है। इसको ढीला करके अभी ये वायर इसके अंदर से निकाल देना, ठीक है। और जब है ना यहाँ से लगाओ तो प्रॉपर पहले देख लेना, ठीक है। इसको इधर की तरफ में रखना है, ठीक है। इसको लो की तरफ हो गया और यहाँ से प्रॉपर अंदर की तरफ होना चाहिए। फिर यहाँ से आगे आके ये चीज़ अपनी यहाँ पे ऊपर दब गई, इस पर इसको ढीला कर दिया और ये चीज़ अंदर लगा के पूरा टाइट करके इसको वैसे वापसी कस देना जैसे पहले खोला था। अभी ये हो गया प्रॉपर। अभी यहाँ से ऊपर से अपन जैसे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ से प्रॉपर काम करना चाहिए। अभी जैसे भैया ऊपर से बढ़ा रहे हैं तो ये प्रॉपर यहाँ से वर्किंग कर रहा है। अभी बिल्कुल सही है अपना। तो ऐसे फिल्टर को अपना वापसी लगा देना अभी यहाँ पे।
लगा के ऐसे ही ऐसे फिल्टर को वापस ये लगा देना है करंट वाला, ठीक है। कहीं आप इसको लगाओ ना और बाद में मशीन स्टार्ट करो तो स्टार्ट नहीं होगी। तो इसको जैसे निकाला था वैसे ही वापसी लगा देना है। अभी इसके बाद में अपने को इसका जो मेन लीवर है, जो आगे का गियर लगेगा आपका, वो गियर की डंडी आपको ऐसी डंडी मिलेगी एक अलग से। इसको लगाने के लिए ये वाला भाग है, इसको ऐसे लेना है और दो आपको ये लॉक पिन लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ से लगा के यहाँ पे लॉक पिन लगा दिया और उसके बाद में फिर दूसरा भाग है इसको इसके अंदर मिला दिया, ठीक है। और ऐसे यहीं पे लॉक पिन लगा दिया। लगाने के बाद में अभी अपना ये गियर प्रॉपर काम करने लग गया। इसके लिए एक आपका ये रबड़ भी आया होगा, इस रबड़ को इसके ऊपर लगा देना गियर के। हो गया इतना काम। अभी इसका यहाँ पे डेप्थ पत्ती लगेगा पीछे का। डेप्थ पत्ती लगने के लिए पहले हिच मिलेगी आपको, ये चीज़। इसको अभी लगाना कैसे, सबसे पहले आपको ऐसे दो नट मिलेंगे। ये दो नट मिलने के बाद में इनमें सबसे पहले डेबरी अंदर कसना है इसमें, और एक लंबा नट मिलेगा ये वाला इसके अंदर कसना है, ताकि जो अपनी वो पत्ती लगेगी वो हिले ना आगे पीछे। और दो नट अपने ये दो नट इसके अंदर कस देने हैं। ये काम कैसे करेंगे वो भी बताएंगे अभी लगाएंगे जब। अभी लगाने के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए, सबसे पहले नट लगा दिए इसके अंदर, फिर अपने को एक लंबी पिन चाहिए और उसके बाद ये आपकी डेप्थ पत्ती आ गई। अभी लगाने के लिए सबसे पहले इस चीज़ को यहाँ पे लगाना है, थोड़ा आगे पीछे हिला के अच्छे से, या इनको नट को बाहर निकाल देना थोड़ा थोड़ा। ये लग गया। लगने के बाद में फिर ये जो आपकी डेप्थ पत्ती होती है ये पिन लगा देना नीचे की तरफ में। अभी ये निकलेगा नहीं अपना बाहर। और ये वाली डेप्थ पत्ती है, इसको लगाने के लिए इसका जो टेढ़ा हुआ मुड़ा हुआ है ये भाग पीछे की तरफ रखना अपना, ठीक है। और ये वर्किंग किस हिसाब से करती है, जब ज़मीन में आप चलाओगे रोटावेटर को तो कितना ऊपर नीचे लगाना है उसके हिसाब से ये चीज़ चलेगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसके बगैर रोटावेटर नहीं चलेगा अपना। कहीं आप ये चीज़ ना लगाओ, रोटावेटर को आगे चलाते रहो तो ये चीज़ कभी वर्किंग नहीं करेगी। इसके बाद में इसका बंद करने का, चालू करने का ये एक बटन आएगा एक्स्ट्रा साथ में। इस बटन का कनेक्शन कैसे लगाएंगे, सबसे पहले इसको आप इसी चीज़ पे यहाँ पे इसको बटन को लगाना है। सबसे पहले ये यहाँ पे अपना ऐसे बटन लग जाएगा। दूसरी बात, एक बात और बता देता हूँ किसानों को, काफ़ी किसान को पता नहीं होता इसका गेयर कैसे लगेगा। तो गेयर इसका लगाने के लिए ना ये लाल क्लच वाला होता है ना, जिसमें लाल क्लच होता है, तो इसमें गेयर है वो ऑटोमेटिक लगेगा। गेयर अपने को सीधा लगाना है। कहीं आप ये सोचो भी पहले इसको क्लच को दबा लेते हैं फिर इसके बाद गेयर लगाना है, तो ये चीज़ आपका कभी भी नहीं होगा। इसके अंदर आपका ये सबसे पहले गेयर लगाने के लिए स्टार्ट किया, मशीन को स्टार्ट करने के बाद में सीधा गेयर लगेगा। यहाँ से आगे या पीछे अपना गेयर लगाने के बाद में ये चीज़ हम दबाएंगे नीचे की तरफ में, जब भी दबाएंगे तब मशीन अपना आगे की तरफ बढ़ेगा, नहीं तो अपना यहीं पे एक जगह रुका रहेगा। और दूसरा, इसमें जो पीछे का गियर है, रिवर्स गियर, वो लगाने के लिए अपना आगे का गियर है इसको न्यूट्रल रखना है, और रिवर्स गियर लगाने के लिए ये चीज़ है ना यहाँ से इसको दबा के रखनी है। इसको दबा के रखनी है, लाल क्लच है, इसको ऊपर से दबाएंगे तब अपनी मशीन पीछे की तरफ आएगी। आगे का गियर न्यूट्रल करना है, इसको दबा के रखना है, और उसके बाद में ये ऊपर से दबाएंगे तब मशीन रिवर्स आएगा, ठीक है। इसके बाद में ऑन ऑफ का अपना बटन लग गया। इसको यहाँ पे क्या काम करना, ऑन की तरफ रखोगे तब मशीन स्टार्ट होगा, ऑफ की तरफ कर दिया तो मशीन बंद हो जाएगा। इसका कनेक्शन लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये दो चीज़ मिल जाता है आगे, पॉइंट ऐसा पॉइंट मिलेगा। तो एक तो इंजन के अंदर से वायर निकलेगा अपना सिंपल, तो दो कनेक्शन है, किसी में एक में लगा के आप इसको कनेक्शन लगा देना। दूसरा इसका अर्थ देना है। मशीन का अर्थ देने के लिए ये टंकी का नट है छोटा, एक आगे दिया है एक पीछे दिया है। तो पीछे वाला नट खोलेंगे यहाँ से, और इसके बाद में यहाँ पे अर्थ लगा दिया। लगाने के बाद अपना मशीन अभी ऑन ऑफ का जो बटन है वो बटन प्रॉपर काम करेगा। उसके बाद में किसान भाइयों, मशीन के अंदर गियर ऑयल, इंजन ऑयल कुछ भी नहीं आता, सूखा आता है। कहीं आप सीधा मशीन को स्टार्ट किया, पेट्रोल डाल दिया, चला दिया, ऐसा नहीं है। इसके बाद में आपको इंजन ऑयल लेके आना है, 20W40 का जो मोटरसाइकिल में डलता है वो वाला इंजन ऑयल डालना है। डालने के लिए ये यहाँ से गेज खोलनी है। इसके अंदर इंजन ऑयल आएगा 600 ml, आधा लीटर से 100 ml फालतू आएगा। तो इंजन ऑयल आपको यहाँ से डालना है। इसके अंदर 20W40 का 600 ml इंजन ऑयल डलेगा, चूड़ियों तक दिख जाएगा आपको, या बाकी गेज में टच हो जाएगा यहाँ पे। तो 20W40 का जो मोटरसाइकिल में डलता है वही वाला इंजन ऑयल यहाँ से डाल के और इसको यहाँ से बंद कर देना है। उसके बाद में फिर गियर ऑयल डालना है 90 नंबर का। 90 नंबर का गियर ऑयल डालने के लिए आपको ये गेज दिखती है यहाँ से, इसको यहाँ से खोलना है। इसको खोलने के बाद में जो ट्रैक्टरों में डलता है या 90 नंबर का, 80-90 नंबर का आप जो गियर ऑयल है मार्केट से लेके
वो डाल देना है यहाँ से, डाल कर इसके बाद में ही मशीन को चलाना है। चलाने के लिए उसके बाद पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोल डालने के बाद में यहाँ से अपने को मशीन का जो बटन है वो बटन को ऑन कर दिया। एक्सीलेटर यहाँ से थोड़ा बढ़ा के रखना है। उसके बाद में आपको क्या काम करना है, जो इंजन ऑयल आप डालोगे 1 लीटर का डब्बा लेके आओगे, 600 ml इंजन में आ गया अंदर। उसके बाद में फ़िल्टर खोलना है यहाँ से, इसकी जो फ़िल्टर की कटोरी है अपनी छोटी, यहाँ से 1 मिनट, ये कटोरी खोलनी है। जो इंजन में से डालोगे ना डब्बा बचेगा, तो यहाँ से इसको हटा के और थोड़ा थोड़ा इसमें डाल देना। 100 ml के करीब में जो ये ऊपर निशान दिया हुआ है, इस निशान के हिसाब से डाल दोगे तो अपना जो सूखी मिट्टी में चलेगा, तो जो इंजन के अंदर जो मिट्टी जाएगी वो मिट्टी यहाँ से नहीं खींचेगा, तो प्रॉपर ये वर्किंग करेगा। और इसके बाद में जब मशीन स्टार्ट करनी है अपने को, तो स्टार्ट करने के पहले आपको ये 2 पॉइंट दिखेंगे सामने की तरफ में। एक तो ये काले रंग का पॉइंट है, ये तो आपका जो तेल है मशीन का बंद चालू करने के लिए वो काम करता है, तो इसको अंदर की तरफ ही रखना है। उसके बाद आपको एक सफ़ेद रंग की चिड़ी मिलती है, इसका ये काम करता है, मशीन का चोक लगता है। जब मशीन का जैसे इंजन ठंडा होता है तो चोक लगानी पड़ती है, तो बाहर की तरफ करके एक बार चोक लगा के रस्सी खींचेंगे, मशीन स्टार्ट होगी। स्टार्ट होने के बाद में तुरंत अंदर कर देना है। हमेशा याद रखना दोनों खुंटी अपनी अंदर की तरफ ही रहनी चाहिए, कोई भी बाहर नहीं रहनी चाहिए। जब मशीन एक बार स्टार्ट करनी है तब अपने को चोक लगाना है। चोक लगा के मशीन स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने के बाद में मशीन का चोक है वो तुरंत बंद कर देना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, बाकी वर्किंग करेगी, कोई दिक्कत नहीं है बाकी।